अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फीवर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेबी बॉय समर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग लेके आई हूँ। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था जिससे मैं बेबी बॉय समर ड्रेस, स्लीवलेस समर ड्रेस बनाऊँगी। चलें इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इधर से ये कपड़ा सीधा कर लेंगे जो टेढ़ा है थोड़ा सा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। ये नाप वाली शर्ट है, हम इसे इसके ऊपर रख के जिन्होंने नई नई सिलाई शुरू की है, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। आपने जो भी ड्रेस कटिंग करना है उसका वो जो नाप है आप उसके ऊपर ही रख के उसकी कटिंग कर सकते हैं। इसको मैंने ऐसे रख लिया, ये हम नीचे से कटिंग कर लेंगे। इसको हम सीधे ही इसका घेर जो है सीधे ही रखेंगे। इसकी लेंथ, टोटल लेंथ तकरीबन 16 इंच बनती है। 16 इंच 17 इंच बनेगी, क्योंकि वो जो नाप वाली शर्ट है वो गुलाई में है और ये दूसरी हम रखेंगे, ये 17 इंच रखेंगे। और इसकी जो फिटिंग है वो हम 6.5 इंच लेंगे। फिटिंग की सिलाई हम 6.5 इंच की लगाएंगे। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इस पे हम दोनों साइडों पे बटन पट्टी बनाएंगे। उसके लिए हमने इतना कपड़ा ज़ायद छोड़ दिया है और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये बैक की साइड और ये फ्रंट की साइड है। अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम ज़ायद कपड़े को उतार देंगे। ये हो गया। अब हम फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग करेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है, इसको हमने अलग कर लिया है। इसकी हम कटिंग जो है वो बाद में करेंगे, पहले हम इसका फ्रंट का पार्ट तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमें ये बटन पट्टी तैयार करनी है। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडों के कपड़े को हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और अब हम ट्राउज़र की कटिंग भी साथ ही कर लेते हैं। इसकी निकर के लिए भी ये मेरे पास शलवार के साथ का कपड़ा बचा हुआ था, वही लिया मैंने। उसको मैंने 4 फोल्ड किया है। इसको आप प्रेस कर लीजिएगा। मेरे पास लाइट ऑफ थी इसलिए मैं प्रेस नहीं कर सकी, ताकि कपड़ा सीधा हो जाए, फिर कटिंग में आसानी हो जाती है। अब हम यही निकर जो है इसके ऊपर रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये तकरीबन हमने कपड़े को सेट कर लिया, इतनी ही हमने कटिंग करनी है। इधर से हम ये आसन की कटिंग करेंगे, ऐसे जैसे ये सेम ऊपर नाप वाली निकर की है, उसी तरह से हम इसके नीचे वाले की भी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से 2 इंच इलास्टिक डालने के लिए कपड़ा छोड़ लेंगे। जिस तरह से ये इलास्टिक डाली इसी तरह से हम इधर इलास्टिक डालेंगे। ये हमें तकरीबन 2 इंच का कपड़ा चाहिए इलास्टिक डालने के लिए। ये हम निशान लगा लेंगे। इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमने नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी नीचे से कटिंग कर देंगे, जिसे हमने फोल्ड करके पांचा बनाना है। अब हम आसन का निशान लगा लेंगे। ये तकरीबन
7 इंच की आसन होगी हमारी। और हमने जो इसका घेर है वो 9 इंच रखना है ताकि तंग ना हो। गर्मी का मौसम है, आपको पता है जितना कपड़ा खुला होगा बच्चे इजी रहेंगे। हमने इसकी लेंथ, टोटल लेंथ 13 इंच है, तो इसका पांचा हमने 7 इंच रखना है, खुला रखना है। ये हमने 7 इंच ले लिया। आसन की लेंथ हमारी 9.5 इंच है, तकरीबन 9 इंच रख लें आप, काफ़ी है। ऊपर से इलास्टिक वाला कपड़ा छोड़ के फिर हमने रखा है। अब हमने इसको निशान लगा लिए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर देंगे, आसन की भी और ऊपर से भी, साइडों से भी, दोनों तरफ से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। नीचे से हम पहले कटिंग करते हैं। हमने अब ट्राउज़र की कटिंग कर ली है, जैसे मैंने आसन की कटिंग कर ली है। और ये हमारा पांचे वाली साइड है। ये हमने इलास्टिक के लिए जो कपड़ा फोल्ड किया हुआ था उस पर हम ये छोटा सा कट लगा लेंगे। मैंने ये फ्रंट का पार्ट तैयार कर लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसकी बटन पट्टी पहले तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़े को फोल्ड करके इसकी ये बटन पट्टी तैयार कर ली है। ये दोनों साइडों पे मैंने सिलाई लगा के दोनों साइड तैयार कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक की। फ्रंट का पार्ट हम 2 इंच गले के लिए 2 इंच चौड़ा और 2 इंच ही लंबा रखेंगे। बैक का हम कटिंग जो है वो सिर्फ 1/2 इंच करेंगे, क्योंकि हमने कॉलर लगाना है, उसके लिए हमें सिर्फ 1/2 इंच चाहिए। 1/2 इंच हम इसकी डेप्थ रखेंगे। और इसकी जो विड्थ है वो जैसे हमने फ्रंट के पार्ट की 2 इंच रखी है उतनी ही रखनी है। ये मैंने कटिंग कर लिया है। ये फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। इन दोनों पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। इनको हम अब रख के रॉन्ग साइड पे और इनके शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। शोल्डर पे मैंने सिलाई लगा के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। फ्रंट और बैक के पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है। ये देखिए मैंने दोनों शोल्डर को सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कॉलर के लिए मेजरमेंट लेंगे। इंची टेप से हम गले की टोटल लेंथ इस तरह से लेंगे। इस तरह से आपने बटन पट्टी पर रख के एक साइड से रख के दूसरी साइड को नापते हुए लेके जाना है। ये तकरीबन 12.5 इंच है। इसके लिए हम बुकरम पे हम अब इसकी कटिंग करेंगे, उसके लिए भी हमें 12.5 इंच चाहिए। और तकरीबन ये 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, 2.5 इंच चौड़ा होना चाहिए। और यहाँ से हम तकरीबन 1 इंच लेंगे, जो कि ऐसे कर्व बनी होती है, आपने देखी होगी कलर पे, वो हम तकरीबन 1 इंच लेके उधर से हम इसको राउंड शेप दे देंगे, हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा यूनिक सा कलर बन जाएगा। इसको हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। इधर भी लगा लिया और हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 1 इंच लेके इधर से भी हम 1 इंच के निशान पे इसको हम गोलाई दे देंगे। इसी तरह से जिस तरह से हमने उस साइड से किया उसी तरह से हम इस साइड से भी 1 इंच रख के इसको हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। और इधर से हम ये तिरछा निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारा अब ये पूरी कॉलर की शेप आ गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर से हमने इसको राउंड शेप देनी है। इसी तरह से हमने जिस तरह निशान लगाया इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इधर से हम थोड़ा सा इसको गहराई देंगे। इस तरह से हम हल्का सा इसे निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा हमने इधर से कॉलर को कर्व शेप दे के ना थोड़ी सी कर्व देनी है, इससे हमारे कॉलर की शेप बहुत खूबसूरत आएगी। ये देखें, अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये सिलाई हो के बिल्कुल इसी तरह नज़र आएगा और आप ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हम इसे कपड़े पे अटैच करेंगे। इस बुकरम को हम कपड़े पे अटैच करेंगे। उसके लिए ये मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया है और इसकी हमने राउंड साइड बुकरम की जो शाइनिंग वाली साइड है उसको हमने नीचे रख के ऊपर से प्रेसर की मदद से हमने इसको चिपका लेना। कपड़े को हम ये डबल फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमें डबल फोल्ड चाहिए। अब हम इसके ऊपर इसको इस्त्री की मदद से हम इसको चिपका लेंगे। इसको अच्छी तरह से रख के हमने इसको इसके साथ अटैच कर लेना है और इधर से हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे हमने सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको सिलाई लगा के फिर हमने इसको सीधा, अब हमने इसको सीधा करके इसको इस्त्री की मदद से सीधा कर लिया है और इधर से मैंने इसको अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर लिया है और एक हिस्सा जो है वो हमने ऐसे ही छोड़ना है क्योंकि वो हमने शर्ट के साथ अटैच करना है। एक साइड मैंने फोल्ड कर ली है अंदर वाली साइड पे। अब हम इसको फोल्ड करके इसके मिड पे निशान लगा लेंगे हल्का सा, जिसे हमने शर्ट के साथ अटैच करना है ताकि हमारा कम या ज़्यादा ना हो। इधर हमने ये छोटा सा कट लगा लिया। अब हम इसे शर्ट के साथ अटैच करेंगे। इसको अपनी अच्छी तरह से फोल्ड करके इस्त्री की मदद से इसकी तह बिठा लेनी है। अब हम इसे इधर से पकड़ के शर्ट के साथ अटैच करेंगे। शर्ट पे भी हम दोनों साइडों को पकड़ के, बटन पट्टी वाली साइडों को पकड़ के दरमियान में हम निशान लगा लेंगे बैक साइड के गले पे। दोनों साइड पे एक जैसा कपड़ा हो गया हमारा। अब इधर हम छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम इस कट को और कॉलर वाले कट को दोनों को मिला के हम कॉलर को शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। इसको पकड़ के हमने इस तरह से इधर हमने अब ये हमारी शर्ट तैयार हो गई। इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। आपने भी इसे कर लेना है। ये मैंने शोल्डर के नीचे सिंपल शलवार के साथ की जो है रिब वाली पट्टी काट के लगा दी थी। हमारा बैन भी ये अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके काज करवा के इसकी बटन पट्टी पे इधर बटन लगा लेंगे। 4 बटन लगेंगे जो हम काज करवा के लगवा लेंगे। शर्ट हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम जो ट्राउज़र हमारा रहता था उसकी स्टिचिंग करेंगे। ये मैंने आस्तीन की सिलाई इसकी जो है वो लगा ली थी और इधर से हमने इलास्टिक के लिए जो है सिंगल कपड़ा उसे मैंने फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा ली थी। अब हम इसके अंदर इलास्टिक डाल के इसको इस तरह से फोल्ड करके और दूसरी सिलाई इधर लगा लेंगे और एक सिलाई हम इसके दरमियान में लगा देंगे, लेस के ऊपर जो कपड़ा खींच के लगाते हैं। और अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये हमने इसको सीधा कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी, इसको हमने दरमियान से इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइडों पे हमने पॉकेट लगा लेनी है। इधर इस हिस्से पे हम इसके पॉकेट अटैच करेंगे। दोनों साइड पे पॉकेट्स लगा लेंगे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। इस तरह से हम पॉकेट अटैच कर लेंगे इसके साथ। चलिए अब हम पॉकेट की कटिंग करते हैं। उसके लिए ये मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया था और इसको मैंने इस तरह से निशान लगा लिए और अब हम इसकी 2 पॉकेट कटिंग कर लेंगे। ये 2 पॉकेट्स का कपड़ा है, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे।
ये हमने कटिंग कर लिया। इधर से हम ऊपर से इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इधर से हम इसका कॉर्नर बनाएंगे पॉकेट का। इस तरह से हम कॉर्नर बना के इसको इस्त्री की मदद से हम इसकी तह उठा लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस करके फिर हम इसको निकर के ऊपर अटैच कर देंगे। ये देखें, मैंने ये पॉकेट्स भी लगा ली हैं और इलास्टिक भी डाल ली है। ये हमारी निकर बन के तैयार हो चुकी है। ये मैंने दोनों साइड पे पॉकेट्स लगा ली हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसकी सिलाई उठा लेंगे। ये हमारा स्लीवलेस बेबी समर ड्रेस, बेबी बॉय समर ड्रेस तैयार है। ये मैंने बटन लगा लिए थे। ये बन के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।